34 साल पुराने केस मामले में 85 साल के बुजुर्ग को 3 साल की सजा सुनाई गई है। देखिए इस तस्वीर को कि कैसे सजा सुनने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति एकदम बेसुध पड़ गए हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। न्यायालय ने तो 3 साल की सजा सुना दी, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति बुजुर्ग को देखने से प्रतीत होता है, लोग कह रहे हैं कि यह बुजुर्ग व्यक्ति 3 महीने से ज्यादा भी नहीं टिक पाएंगे। जवानी में की गई गलती, बुढ़ापे में मिली सजा। वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, चाहे कितना भी दूर चले जाओ या फिर दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, कानून के हाथ से नहीं बच सकते। वही हाल इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुआ है। इसके साथ ही 4 लोगों को 10 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सीख सके कि अगर क्राइम करोगे तो बुढ़ापा में भी कहीं ना कहीं आपको जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी कटेगी। आजकल हमारे बिहार के युवा कट्टा लहराते हैं, किसी पर भी गोलियां चला देते हैं। उनको लगता है कि ऐसा कर देने से भौकाल बन जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कहीं आपका भी हाल इस बुजुर्ग व्यक्ति के जैसा ना हो। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि यह मामला कहां का है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और इंसाफ के पहिए भले ही धीमे चले, लेकिन वे गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा ही देते हैं। बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने एक ऐसा ही चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 34 साल पुराने एक जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए एक 85 साल के बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल की सजा सुनाई है। वैशाली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने इसे बेहद पुराने मामले का फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने कल यानी 1 जून को इस केस की सुनवाई पूरी की थी। इसके बाद आज यानी 2 जून को कोर्ट ने आरोपी वृद्ध दीप राय को 1993 के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। घटना 1992 की है, जहां आपसी झगड़े में एक ही परिवार के 9 लोगों पर एक दंपति पर फायरिंग और जानलेवा हमले का केस दर्ज हुआ था। हालांकि केस की सुनवाई के दौरान ही 9 में से 4 की मौत हो गई थी, जबकि 5 आरोपी अभी भी जिंदा है। इनमें से एक दीप राय और जीसा राय है। इसी केस में कल यानी 1 जून को सुनवाई पूरी करते हुए जज मनोज कुमार तिवारी ने आर्म्स एक्ट के तहत 5 लोगों को सजा का ऐलान किया है, जिसमें 85 साल के दीप राय को 3 साल और बाकी 4 लोगों को 10 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला साल 1992 का है। पुलिस रिकॉर्डर अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक 10 मई 1992 को पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित परिवार ने बताया था कि जब वो अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर बैठे थे, तभी आरोपियों ने धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया था। आरोपियों ने दहशत फैलाना और जान लेने की नियत से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी। इस हमले में दंपति बाल बाल बच गए थे, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी मामले में कोर्ट ने 34 साल बाद फैसला सुनाया है। इस तस्वीर को देखिए कि कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को 2 लोग टांग कर ले जा रहे हैं। शरीर ने साथ छोड़ दिया है। इस उम्र में पोते और बेटों को सेवा करने की जरूरत है, लेकिन इस उम्र में जेल जाने की नौबत आ गई। हालांकि खुशी की बात यह है कि सीआरपीसी के प्रावधान के तहत दीपा राय को प्रोविजनल बेल भी दे दी गई है, जिससे वह जेल नहीं जा पाएंगे। साथ ही उच्च न्यायालय में अपील भी कर सकते हैं। वहीं इस मामले में अन्य 4 अभियुक्तों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा और 25,000 का अर्थदंड भी लगाया है। खुशी की बात यह है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति को बेल मिल गई है। अब वो जेल नहीं जाएंगे, अब वो सीधा घर जाएंगे। जज साहब ने जो किया उसे सुनकर हर किसी के आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने सजा भी सुनाई और बुजुर्ग को उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें बेल भी दे दिया। आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब। और कोर्ट का जो फैसला वो किस तरीके का फैसला है? ये 1992 का मामला है। रावनपुर थाना क्षेत्र में एक अदालत राय अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। उनको जानकारी मिली कि उनके घर के जाने वाले रास्ते में ये अभियुक्तों द्वारा शीशा का टुकड़ा बिछाया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते हुए आके विरोध किया। इतना ही बात को लेकर अभियुक्तों ने उन पर गोली चला। ट्रायल के दौरान 4 लोगों का डेथ हो गया, 5 का ट्रायल चला। एन प्रकेन अभियुक्तों द्वारा ट्रायल को लंबा चलाने का प्रयास